सभी को एक बार फिर मेरा नमस्कार। आज एक मैं छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ। एक क्लेरिफिकेशन रेलवे बोर्ड ने 12 सितंबर 2025 को दिया है। सब्जेक्ट है क्लेरिफिकेशन रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग रिलेटिव सीनियरिटी ऑफ चीफ लोको इंस्पेक्टर्स इन द इंटीग्रेटेड सीनियरिटी लिस्ट ऑफ ग्रुप बी प्रमोशन। जैसा कि आपको मालूम है, गजिस्टेड में 70% 30% जो एग्जाम होता है, जिसमें रिसेंटली जो एग्जाम हुआ है, जिसमें रेलवे बोर्ड ने नया क्लेरिफिकेशन इशू किया है कि जो 70% सिलेक्शन होगा वो एक्सक्लूसिवली एज पर सीनियरिटी से ही होगा। आउटस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो हटा दिया है। तो चूंकि सीनियरिटी से ही होगा, तो सीनियरिटी और इंटीग्रेटेड सीनियरिटी क्या होती है उसके ऊपर समझना बहुत जरूरी है। तो इंटीग्रेटेड सीनियरिटी और इंटर से सीनियरिटी कैसे तय होती है ग्रुप बी में, उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं दे दूंगा, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा इसके ऊपर फिर दोबारा बात करेंगे। तो इसमें कहा गया है, विथ रेफरेंस टू साउथ सेंट्रल रेलवे ने कोई क्लेरिफिकेशन मांगा है 25 अगस्त को। कहा गया, ऑन द अबव मेंशन सब्जेक्ट इट इज क्लैरिफाइड दैट लोको पायलट्स इन लेवल 6 आर क्लासिफाइड एज रनिंग स्टाफ एंड आर टू बी इक्वेटेड विथ स्टेशनरी स्टाफ इन लेवल 7 इन टर्म्स ऑफ रेलवे बोर्ड लेटर आरबी नंबर 92/15। इसको जरा मैं पता खोल देता हूँ। ये रेलवे बोर्ड ने 92/15 आरबी निकाला 2015 में। Comparison of grades of running staff with those of stationary staff for the purpose of promotion selection group B post। सबसे पहले तो मैं बता दूं आपको, जो सीनियरिटी जो फिक्स होती है, जैसे कि मैं आपको बता दूं, अभी जो लेटेस्ट पॉलिसी है, जिस पहले किसी जमाने में लेवल 7 हाईएस्ट होता था, अभी रेलवे बोर्ड ने लेवल 8 और लेवल 9 भी डाल दिया है। अब सीनियरिटी होगी तो कईयों को ऐसा लगता है कि लेवल 9 वाले सीनियर हो जाएंगे, उसके बाद लेवल 8। ऐसा नहीं है। जो ग्रुप बी का जो सिलेक्शन होता है वो रिलेटिव सीनियरिटी लेवल 7 की पकड़ी जाती है कि लेवल 7 में आपको कितने साल हुए। अगर कोई बंदा लेवल 9 में भी है तो लेवल 7 में वो कब आया था, उतने साल की सर्विस ही काउंट होती है। लेवल 7 की एंट्री इन द ग्रेड मानी जाती है। रेगुलर ज्वाइनिंग, ट्रेनिंग काउंट नहीं होता है। कई लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं जैसे क्या ट्रेनिंग काउंट होगा। ट्रेनिंग पीरियड काउंट नहीं होगा। जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके रेगुलर पोस्ट ज्वाइन करते हैं, उस डेट से काउंट होता है। और ये स्टेशनरी स्टाफ, सॉरी रनिंग स्टाफ जो होते हैं, चूंकि उनमें लेवल 7 होता ही नहीं है, लेवल 6 में ही सारे काम करते हैं, तो उनको रनिंग स्टाफ को कुछ सर्टेन बेनिफिट दिए हैं भारत सरकार ने, रेलवे बोर्ड ने। तो ये रेलवे बोर्ड का सर्कुलर है 92/15, जिसमें उनको कहा है इनका इनिशियल रिक्रूटमेंट जो होता है वो गुड्स गार्ड या एएलपी, हम रनिंग की बात करें, एएलपी जो होता है वो 1900 जीपीएनए लेवल जो है 2400 ग्रेड पे में के इक्विवेलेंट दिया हुआ है। और ये लोग तो एलिजिबल नहीं होंगे, लेकिन इनका हम माने यहाँ पर लोको पायलट शंटिंग ये एलिजिबल हो सकते हैं। 42 को इक्विवेलेंट माना गया है। होते हैं, इनका एक्चुअल जो है 2400 जीपी है, और लोको पायलट सेंटर जो होते हैं वो 42 में होते हैं, और इनको इक्विवेलेंट 42 माना है। इसके ऊपर हम चलेंगे। तीन जो इनकी कैटेगरी होती है, लोको पायलट गुड्स, लोको पायलट पैसेंजर और लोको पायलट मेल एक्सप्रेस। तो लोको पायलट गुड्स 4200 जीपी है इनका भी, लेवल 6, और 4200 जीपी प्लस 500 एडिशनल अलाउंस, और यहाँ 1000 एडिशनल अलाउंस होता है। इसको इक्वोटेड किया है स्केल ऑफ स्टेशनरी पोस्ट टू विच शुड बी इक्वोटेड। यानी जो लोको पायलट गुड्स होता है, यहाँ से ही लेवल 6 के इक्वोटेड माना जाता है। यानी जब रनिंग स्टाफ जो है लोको पायलट खासतौर से, अगर वो लोको पायलट गुड्स आ जाता है, प्रमोट हो जाता है, वहां से उसको लेवल 7 में एंट्री मानते हुए उतने साल की सर्विस, यानी कोई बंदा लोको पायलट मेल एक्सप्रेस है तो यहाँ उसको 2 साल 5 साल 10 साल जितने भी होंगे, पूरी पूरी सर्विस जो है लेवल 7 के इक्विवेलेंट मानी जाती है उस डेट से। तो काफी बेनिफिट इनको मिलता है। उसके बाद ये लोग लोको इंस्पेक्टर बनते हैं, सीएल चीफ लोको इंस्पेक्टर बनते हैं, चाहे गुड्स से बने या पैसेंजर से बने, मेल एक्सप्रेस से कहीं भी बनते हैं। तो एक इश्यू आ रहा था कि इनको जो लेवल 7 में एंट्री गेट कहाँ से मानना है, यहाँ से मानना है, लोको पायलट गुड्स की डेट मानी है कि सीएलआई की मानी। ये इश्यू काफी टाइम से चल रहा है। तो इसके ऊपर रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन अभी इश्यू किया है कि इट इज क्लैरिफाइड दैट लोको पायलट्स इन लेवल 6, क्योंकि लोको पायलट गुड्स पैसेंजर और मेल एक्सप्रेस जो है लेवल 6 में होते हैं, आर क्लासिफाइड रनिंग स्टैंड आर टू बी इक्वेटेड विद स्टेशनरी स्टाफ इन लेवल 7 इन टर्म्स ऑफ, ये तो मैंने बता दिया है कि इनको चूंकि लेवल 7 के इक्वेटेड माना गया है। हाउएवर द पोस्ट ऑफ चीफ लोको इंस्पेक्टर इन लेवल 7 इज ए स्टेशनरी पोस्ट। एक तो मैं बता दूं आपको, एक तो रनिंग पोस्ट होती है और एक स्टेशनरी पोस्ट होती है। इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं। दो ही तरह की, देखिए हमारे यहाँ जो पोस्ट के क्लासिफिकेशन होते हैं, सिलेक्शन, नॉन सिलेक्शन, सेफ्टी, नॉन सेफ्टी, इसेंशियल, नॉन इसेंशियल, ऐसे कई तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं।
और उसी में एक क्लासिफिकेशन और होता है, रनिंग पोस्ट और स्टेशनरी पोस्ट। तो दो ही क्लासिफिकेशन होते हैं, रनिंग या स्टेशनरी। तो रनिंग में रनिंग स्टाफ जैसे लोको पायलट हो गया, आपका सेंटर हो गया, और गुड्स गार्ड हो गया, और एक टावर वैगन को भी रनिंग स्टाफ मानते हैं। इनके अलावा जितनी भी पोस्टें हैं रेलवे में, इन तीन को छोड़ के सभी सभी स्टेशनरी पोस्ट कही जाती है, जिसमें सीएलआई भी है, चीफ लोको इंस्पेक्टर भी है। तो यही कहा गया रेलवे बोर्ड ने कि ये जो सीएलआई है इसको स्टेशनरी पोस्ट माना गया है। एज सच, इन टर्म्स ऑफ जो रेलवे बोर्ड का लेटर है आरबी 216/19, द सीएलआई आर टू बी प्लेस्ड अबव द स्टेशनरी स्टाफ इन लेवल 6। यानी सीएलआई को लेवल 6 के स्टेशनरी जो स्टाफ है, स्टेशनरी का मतलब सारे स्टाफ जितने भी लेवल 6 में काम कर रहे हैं, स्टेशनरी स्टाफ मतलब एक्सेप्ट आपका रनिंग स्टाफ जो भी हैं, उनको छोड़ के जितने भी स्टेशनर जो लेवल 6 में हैं, जैसे ओएस हैं या जेई हैं आपके, वो सब जो है उनको ऊपर रखा जाएगा, और उनकी जो सीनियरिटी जो मानी जाएगी, जो 216/19 में जरा निकालता हूँ, ये है 216/19। इसमें एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर प्रमोशन फ्रॉम ग्रुप सी टू ग्रुप बी कि मैं इन्होंने यहाँ बताया है इंटीग्रेटेड सीनियरिटी बनेगी लेवल 6-7। इसको मैं बाद में बात करता हूँ, पहले लेटर्स बात कर लेते हैं। तो उनको कहा गया है कि लेवल 6 के ऊपर रखा जाएगा, देयर रिलेटिव सीनियरिटी इज टू बी डिटरमाइंड विद रेफरेंस टू लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ टू देयर नॉन फॉर्चून सर्विस इन लेवल 7 ओनली। यानी इसके हिसाब से जो मेरा इंटरप्रिटेशन, में एक बार दोबारा क्लियर कर दूं, सिर्फ ये मेरा इंटरप्रिटेशन है, इसको ऑफिशियल ना ले जाए। जो मुझे समझ में आया है कि इनको कहा गया लेवल 6 के ऊपर रखा जाएगा। ऑब्वियसली जब लेवल 7 में है तो 6 के ऊपर ही होंगे वो तो। जब सीएलए बनेंगे तो मेरा ये मानना है कि जब तक रनिंग स्टाफ में है, मान लीजिए कोई कर्मचारी है वो रनिंग में है, इसके हिसाब से यहाँ उसको 10 साल की मान लीजिए लोको पायलट गुड्स से मेल एक्सप्रेस में 10 साल हो गए उसको, तो 10 साल से लेवल 7 का मिलेगा उसको। लेकिन जैसे ही वो सीएलआई बन जाता है तो जीरो हो जाएगा पूरा, और सीएलआई में उसको 6 महीने साल जो भी होगा वही सर्विस काउंट होगी। तो वो एक इश्यू एक रहेगा, थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन जो है वो है, जो रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन दिया है वो दिया है। जो मुझे समझ में आ रहा है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ कि रेलवे बोर्ड ने, जो कईयों को कुछ लग रहा था कि रनिंग में जो काम कर रहे थे लोको पायलट, उसको 7 को कंटिन्यू करते हुए लेवल सीएलए को माना जाएगा, वहां रेलवे बोर्ड ने मना किया है इसके हिसाब से कि सिर्फ इनको सीएलए में जितना टाइम काम किया है लेवल 7 उतना ही सर्विस माना जाएगा। तो मेरा इसमें जो समझ ये है कि ऐसा हो सकता है इसके ऊपर कि कोई इसमें हम बात करें 2015 में कि मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय है, दो एम्प्लॉय ए और बी, और ए सीनियर है और बी जूनियर है, दोनों मेल एक्सप्रेस में काम कर रहे हैं, और ए जो सीनियर है वो अगर सीएलआई बन गया अगर मान लीजिए, और बी अभी मेल एक्सप्रेस में दोनों एग्जाम देंगे, तो बी फिर सीनियर हो जाएगा, क्योंकि बी की जो सर्विस होगी वो लोको पायलट गुड्स से पैसेंजर मेल एक्सप्रेस में अगर 5 से 10 साल की सर्विस होगी है तो वो सीनियर हो जाएगा, और चूंकि वो सीएलआई बन गया है उसकी वजह से उसकी सर्विस 6 महीना साल जितना भी सर्विस हुआ है वो जूनियर हो जाएगा। इसके हिसाब से ये देखा जाए तो ऐसा मेरा मानना है। मेरा जो इंटरप्रिटेशन है किस हद तक सही है, आप प्लीज कमेंट जरूर करें कि इसके हिसाब से जैसे ही कोई रनिंग स्टाफ जो स्पेशली लोको पायलट है वो अगर सीएलआई बनेगा तो उसको सीनियरिटी का लॉस होगा एज फार एज जो एग्जाम के कंसर्न में है उसके वहां से हिसाब से। जो रेलवे बोर्ड का लेटेस्ट कलेक्शन है, इसको हिंदी में भी जरा बता दूं आपको। विषय है ग्रुप बी पदोन्नति के लिए एकीकृत वरिष्ठता सूची में चीफ लोको इंस्पेक्टर की सापेक्ष वरिष्ठता के निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण। दक्षिण मध्य रेलवे के पत्र संख्या जो है आपका 28 अगस्त 2025 के संदर्भ में उपयुक्त विषय पर यह स्पष्ट किया जाता है कि लेवल 6 में कार्यरत लोको पायलट्स को रनिंग स्टाफ के रूप में वर्गीकृत किया गया है, और बोर्ड के पत्र के दिनांक 18/15 के अनुसार लेवल 7 के स्टेशनरी स्टाफ के समक्ष माना। जब ये रनिंग स्टाफ में है तो इनको लेवल 7 के स्टेशनरी पद के समकक्ष माना गया है। हालांकि लेवल 7 में स्थित चीफ लोको इंस्पेक्टर के पद एक स्टेशनरी पद है, अतः रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2016/2019 के अनुसार सीएलआई को लेवल 6 के स्टेशनरी स्टाफ के ऊपर स्थान दिया जाना है। उनकी सापेक्ष वरिष्ठता जो है केवल लेवल 7 में की गई उनकी गैर आकस्मिक सेवा के आधार पर निर्धारित की जाएगी। कईयों के दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि ऐसा क्यों है कि कोई कर्मचारी है
वो लोको पायलट मेल एक्सप्रेस, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, ए है वो एकदम जूनियर कैसे हो गया, बी से पहले तो सीनियर चल रहा था। तो मैं बता दूं, जो मेरा मानना इंटरप्रेशन ये है कि रनिंग स्टाफ को, बीइंग ए रनिंग स्टाफ, सर्टेन बेनिफिट या काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं जो रनिंग स्टाफ में है। जैसे रिटायरमेंट के बाद जो 55% उनको पे फिक्सेशन मिलता है, एडिशनल सेटलमेंट बेनिफिट, ये काफी सारे जो बेनिफिट्स मिलते हैं रनिंग स्टाफ के हिसाब से। तो ये बेनिफिट उनको तभी मिलते हैं जब तक वो रनिंग में है। तो जैसे ही वो रनिंग स्टाफ सीएलआई बनता है तो वो रनिंग छोड़ के नॉन रनिंग चले जाता है। सिमिलरली रनिंग स्टाफ जो मेडिकल डिक्लेयर्स हो जाते हैं, उनका भी यही है कि जैसे ही वो मेडिकल डिक्लेयर्स होते हैं, फ्रॉम द वेरी नेक्स्ट डे उनके सारे रनिंग स्टाफ के जो बेनिफिट मिलते हैं वो सीज्ड हो जाते हैं। जो 2004 का एक सर्कुलर है, 4/2004 समथिंग एक सर्कुलर है, उसमें लिखा हुआ है कि रनिंग स्टाफ आफ्टर बीइंग मेडिकल डिक्लेयर्ड दे आर सीज्ड टू बी रनिंग स्टाफ फ्रॉम द डेट ऑफ देयर मेडिकल डिक्लेरेशन। इस तरह का कुछ 2004 का एक सर्कुलर है। तो यही शायद उसी को बेस मानते हुए रेलवे बोर्ड ने क्लेरिफिकेशन निकाला है मेरे हिसाब से, कि जैसे ही रनिंग स्टाफ सीएलआई बनता है तो रनिंग स्टाफ का जो इक्वटेड जो बेनिफिट दिया हुआ है वो विड्रॉ हो जाता है। ये एक थोड़ा क्लेरिफिकेशन अच्छा लगा मेरे को। तो ये मैं बात कर रहा था इसमें। अब जो मेन बात करना था, कईयों को अभी डाउट है कि किस तरह के सीनियरिटी, इंटीग्रेटेड सीनियरिटी बनती है। 2019 का सर्कुलर रेलवे बोर्ड का, उसमें ये पैरा 4 है। इन द इंटीग्रेटेड सीनियरिटी ऑफ लेवल्स, ग्रुप सी एम्प्लॉयज एलिजिबल फॉर ग्रुप बी सिलेक्शन 70% कोटा इन ऑल डिपार्टमेंट्स हैविंग ऑर्गेनाइज्ड सर्विस एक्सेप्ट अकाउंट्स को छोड़ के इन्होंने कहा गया है कि एम्प्लॉयज इन लेवल 7 ऑफ द पे मैट्रिक्स विल बी प्लेस्ड अबव दोज इन लेवल 6 ऑफ पे मैट्रिक्स। यानी जो लेवल 7 में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको लेवल 6 में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके ऊपर रखा जाएगा। यानी पहले लेवल 7 में जितने भी लोग हैं उनको ऊपर रखेगा। ऐसा हो सकता है कि कोई कर्मचारी लेवल 6 में 2 साल और लेवल 7 में 2 साल हुए हैं उसको, और लेवल 6 में एक कर्मचारी है उसको 15 साल हो गए हैं। तो ऐसा कई लोगों को डाउट होता था, मुझे तो 15 साल हो गए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है इस पॉलिसी के हिसाब से कि जैसे ही लेवल 7 मिलेगा, उसके हालांकि 2 साल ही हुए हैं लेवल 7 में और 2 साल लेवल 6 में हुए हैं, यानी टोटल 4 इयर्स हुए हैं। लेकिन चूंकि ही इज वर्किंग इन लेवल 7, तो वो लेवल 6 में भले से कर्मचारी के 15 साल हो गए हैं, उससे ऊपर आ जाएगा इस पॉलिसी के हिसाब से। और उसमें कहा, इन आइदर कैटेगरी द रिलेटिव सीनियरिटी ऑफ एम्प्लॉय कमिंग फ्रॉम डिफरेंट स्ट्रीम will be determined with reference to the length of non-fortune service in level 7 और level 6 in the pay matrix as the case में भी। यानी जो सर्विस मानी जाएगी ग्रुप बी में, उसमें से दो ही लेवल बताए हैं, लेवल 6 और लेवल 7, लेवल 8 और 9 नहीं बताया गया। यानी जो भी कर्मचारी लेवल 7 एंड अबव में काम कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 8 में है या लेवल 9 में है, उनकी रिलेटिव सीनियरिटी देखी जाएगी एंट्री इनटू ग्रेड इन द लेवल 7। लेवल 7 में जिस दिन उन्होंने आए, वहां से हो सकता है कोई कर्मचारी लेवल 7 में 2 साल हुए हैं, उसके बाद लेवल 8 में 2 साल हुए हैं और लेवल 9 में 2 साल हुए। हालांकि लेवल 9 4 साल में मिलेगा, तो हम ऐसा मान लेते हैं लेवल 7 में 2 साल हुए हैं और लेवल 8 में 4 साल हुए हैं और लेवल 9 में 2 साल हुए हैं। टोटल 8 साल की सर्विस हुई है। और किसी कर्मचारी की लेवल 7 में अगर 10 साल की सर्विस हुई है, सिर्फ लेवल 7 में ही है, किसी वजह से लेवल 8 नहीं मिला उसको, तो लेवल 7 में चूंकि उसकी 10 साल की सर्विस हुई है तो उसको सीनियर माना जाएगा, जहां तक लेवल 7 एंड अबव की बात करें। लेकिन जैसे लेवल 6 और 7 की मैंने बात की है, तो लेवल 6 में कितनी भी सर्विस होगी, 5 साल, 10 साल, 20 साल हुई है, लेकिन अगर बंदा लेवल 7 में अगर उसने एक दिन भी काम कर लिया है, ही विल बी द सीनियर फ्रॉम द स्टाफ वर्किंग इन लेवल 6। ये ओवरऑल जो क्लेरिफिकेशन है, कोशिश की मैंने आज सीनियरिटी को समझाने की। कईयों को ये डाउट है, वो भी क्लियर कर दूं। कई लोग मैसेज कर रहे हैं कि सर लेवल 7 में कर्मचारी है, वो उसने मेरे से बाद 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, वो सीनियर कैसे हो गया है? कोई बोला 4 महीने बाद ज्वाइन किया, सब वो सीनियर है। तो लेवल 7 में जो सीनियरिटी बनती है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन लेवल 7 तो बनती है, साथ में इंटर से सीनियरिटी। इंटर से का मतलब होता है कि आप जो जिस कर्मचारी का से कंपैरिजन कर रहे हैं कि सर उसने 3 महीने बाद ज्वाइन किया है, वो आपके पैनल में अगर सीनियर, यानी जो लेवल 7 का जब भी सिलेक्शन हुआ है या नॉन सिलेक्शन पोस्ट थी, उस पर जो प्रमोशन का आपका जो पैनल बना है, अगर वो आपसे सीनियर है, तो चाहे वो बाद में ज्वाइन करे महीना, 2 महीने, 3 महीने बाद भी, वो आपसे सीनियर ही रहेगा। तो इंटीग्रेटेड और इंटर से सीनियरिटी बनाने में दोनों बात का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले ध्यान रखा जाता है कि लेवल 7 में वो है या नहीं। अगर है तो फिर जिस कर्मचारी जिस डिवीजन में है, जिस भी सीनियरिटी में, उससे सीनियर जितने भी लोग हैं, चाहे उन्होंने आपसे बाद में ज्वाइन किया, वो आपसे पहले ऊपर रखे जाएंगे। यानी सीनियरिटी जो आपकी लोकल जिस सिलेक्शन में आप लोग का प्रमोशन हुआ है, उन सब उसको उस सिलेक्शन में
आपसे सीनियर कर्मचारी ने भलाई से आपसे बाद में ज्वाइन किया है, वो आपसे सीनियर रहेगा। वो तो डेट ऑफ एंट्री ग्रेड जो जूनियर की पकड़ के उससे ऊपर जितने सीनियर को उसके ऊपर रखा जाता है। तो ये कोशिश की थी मैंने इस लेटर को समझाने की। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया। प्लीज अपने कमेंट्स जरूर बताएं कि मेरा जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको किस हद तक सही लगता है। अगर सही लगता है तो प्लीज जरूर कमेंट करें। साथ ही अलग अलग सब्जेक्ट पे एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें, करते रहें और लोगों को शेयर भी करते रहें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो। साथ में अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक भी करें। थैंक यू।